सबको आप अर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। जो आज का हमारा आराधना में जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, वो जल्दी पहुंचने के लिए मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। जितने भाई बहन हमारे साथ आया है प्रभु जी, सबको आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज का आराधना एक छुटकारा का आराधना होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना एक हालेलुया एक अद्भुत चमत्कार प्रकट होने वाला आराधना होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अंधकार की ताकत, दुष्ट की ताकत प्रभु यीशु मसीह का नाम में आराधना में दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी जो आराधना लीड करते हैं, हालेलुया प्रभु के दासी को आप बलवंत करना प्रभु जी। हालेलुया। हमारे इच्छा का अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता सब कुछ आपका इच्छा का अनुसार होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम हमारे उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन है परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा दिन भी आपके चरणों पर बैठकर हालेलुया कुछ सीखने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ आशीष होने के लिए हमें मदद करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सब कुछ आप कंट्रोल करना प्रभु जी। नेटवर्क को आप कंट्रोल करना। हालेलुया। हरे आराधना का अलग अलग भागों को आप कंट्रोल करना प्रभु जी। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानता हूं, मिनती और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम हालेलुया परमेश्वर को स्तुति करें और आराधना करें। हम थोड़ी देर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु का दासी शाइनी जो है आराधना लीड करेगी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने जाए। हालेलुया। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। कितने लोग खुश है इस शाम के वक्त हालेलुया परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। अपने जीवनों में वो परमेश्वर ने किया वाला सारे उपकारों को याद कर कर हालेलुया अपने हृदय को परमेश्वर के सामने हालेलुया खोल कर हालेलुया हृदय की गहराई से कितने लोग आराधना करने चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। एक माँ भी अपने बच्चे को भूल सकते हैं, लेकिन हालेलुया हमें रखवाला करने वाला वो परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर की प्यार से तुलना करने के लिए कोई और प्यार नहीं है प्रियो। हालेलुया। वो परमेश्वर को कितने लोग धन्यवाद करने चाहते हैं। पिछले दिनों में महामारी के समय में हालेलुया हम हमारे सारे हालेलुया रिश्तों को हमें जहां जहां हम थे हालेलुया उधर परमेश्वर का सहायता हमारे साथ था। हालेलुया। वो परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से आराधना करें। हालेलुया। अपने बाहर की आंखों को बंद करें और हृदय की गहराई से वो परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना करें। खुदा
हालेलुया, कितने लोगों प्यार को चक्कर देखा है, ओ परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है प्रियो। हालेलुया, दृढ़ के साथ, इच्छे के साथ परमेश्वर से बोले, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर ही नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, सब सा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, ओ परमेश्वर को हम धन्यवाद करने चाह रहे। हालेलुया, स्तुति और आराधना के साथ इस शाम की वक्त इस छोटी झुंड सभा, हालेलुया, सब मिलकर ओ परमेश्वर के नाम को हम उठाने चाहते हैं। हालेलुया, क्योंकि ओ परमेश्वर हमारे दिल में आया है, इस आसमान को, इस पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, हालेलुया, एक हालेलुया इंसान के रूप में आकर हमारे अंदर बस गया, ताकि हम प्रिय पुत्र और पुत्री कहलाएं प्रियो। हालेलुया, और परमेश्वर के प्यार को तुलना करने के लिए इस दुनिया की कोई भी प्यार नहीं है। इस दुनिया के अंत तक हमें रखवाला करने वाला परमेश्वर, हमें उनके साथ लेकर जाने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर को कितने लोग खुशी के साथ स्तुति और आराधना करने चाहते हैं। हालेलुया, 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 और गीतों के साथ हम ओ परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने जाए। हालेलुया, जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, हालेलुया, सब लोग वीडियो ऑन करके, हालेलुया, हम लोग सब लोग एक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, उसी ध्यान, उसी भय और भक्ति के साथ हम सब मिलकर आराधना करने जा रहे। हालेलुया, वो परमेश्वर हमें सारे पापों से छुड़ाया वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में उद्धार दिया वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, कई लोग पहाड़ों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कई हालेलुया कुछ कुछ करते हैं, लेकिन हालेलुया हमारे शरीर उनके मंदिर है। हालेलुया, कितने लोग खुश है। हालेलुया, आज की आराधना में, हालेलुया, कितने लोग हालेलुया स्तुति और आराधना के साथ, खुशी के साथ वो परमेश्वर को आराधना करने चाहते हैं। हालेलुया, आइए ताली बजाकर वो परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने चाहिए। आराधना करना मुझे आनंद है, स्तुति करना आराधना करना मुझे
यीशु मसीह के नाम के ऊंचे के लिए कितने लोग चाहते हैं हालेलुया। जैसे हमारा सहारा हुआ, हमारा आशा हुआ, वैसे ही हर एक इंसान यीशु मसीह को अपना रक्षक प्राप्त करने के लिए इस शाम के वक्त कितने लोग चाहते हैं। सारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा की कितने लोग उससे वो हमारे परमेश्वर बादलों पर आने वाला है, उनके साथ संग संग रहने के लिए कितने लोग साथ हैं और परमेश्वर से हालेलुया बादलों पर मिलने के लिए कितने लोग तैयार हैं। महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। दुख हटा के हरदम रहने जगह बनाने को चला गया था। दुख हटा के हरदम रहने जगह बनाने वो चला गया था। जगह बनाने वो चला गया था। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। प्यारे प्रभु के संग हमको सदा रहने का वक्त आ गया। प्यारो प्यारे प्रभु का संग हमको सदा रहने का वक्त आ गया। प्यारो सदा रहने का वक्त आ गया। प्यारो राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा दी राजा महिमा रे वार में गली में कमरा। राजा दी राजा महिमा रे वार में गली में कमरा। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा दी राजा हालेलुया। री बाबा मुस्कारा री बाबा मुस्कारा री बाबा मुस्कारा सब गला बौदार गदा री बाबा मुस्कारा री बाबा मुस्कारा री बाबा मुस्कारा री मुस्कारी बाबा मुस्कारा जार गदा गदा मुस्कारा गदा री बाबा मुस्कारा री बाबा बाबा मुस्कारा गदा 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 वही गदा 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 री बाबा मुस्कारा री बाबा बाबा मुस्कारा जार गदा गदा। अन्य भाषा में वो परमेश्वर को आराधना करे। आत्मा की नदी हमारे बीच में प्रकट होने के लिए हालेलुया। पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे ऊपर उठने के लिए आत्मा की तेल हमारे ऊपर हालेलुया देने
के लिए परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे। हालेलुया हालेलुया। जब बादलों में हमारे यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह के दुल्ही के शब्द हालेलुया हम सुनने के लिए हमारे आत्मा को तगड़ा बना दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तगड़ा बना दे। हालेलुया। बाबा मुशारा जा रे गदा रे गदा वही नगरा जगरे नगर सबला बहुदा रे गदे बहुदम सारा रे गदा वही दारा जा रे गदा री बाबा बाबा मुशारा गदे से तेरे के वही नगराजी बाबा बाबा मुशारा जा रे गदे वही नगरा जा री बाबा बहुदा री बाबा मुशारा गदे बाबा मुशारा जा रे गदे हसारा जा से तेरे के री बाबा बाबा मुशारा गदे सबला बहुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। री बाबा बहुशार गदग संबल बहुधार गदे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज की शाम को हालेलुया खुशी है। हालेलुया हमारे यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया बादलों पर आने वाला है, उनके साथ चलने के लिए कितने लोग तैयार के साथ है। हालेलुया इस सारी सू मीटिंग सारा सब कुछ हालेलुया हमारे यीशु मसीह के साथ रहने का एक तैयारी है प्रियो। हालेलुया कितने लोग खुश है। हालेलुया हालेलुया। आज इस शाम की वक्त भी कोई भी मुसीबत में बैठा है तो, कोई भी चिंता में बैठा है तो आपके जीवन में हालेलुया एक छुटकारा और सगाई देने के लिए ओ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में प्रियो। हालेलुया सिर्फ आपको अपना मुंह खोल करो परमेश्वर से अपने प्रश्नों को बताना है प्रियो। हालेलुया शायद इस दुनिया की मनुष्य से आप शेयर करेगा तो आपका हालेलुया जो प्रॉब्लम है एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल देगा। हालेलुया या आपका प्रॉब्लम सुनकर आपके ऊपर मजाक उड़ाते होंगे। आपका हालेलुया दिल की जो टूटा वाला अवस्था है कोई भी नहीं समझते होंगे प्रियो। हालेलुया लेकिन मेरे लिए और आपके लिए खुशी की बात है। हालेलुया आपका आंसुओं को पोंछने के लिए, आपके हृदय की गहराई की बातों को जानने के लिए हालेलुया आपके साथ रहने वाला भी आपका दुख को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उस संकट के समय में भी आपके साथ रहकर हालेलुया आपको हालेलुया आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको शांति देने के लिए एक परमेश्वर के हालेलुया आत्मा हमारे बीच में प्रियो। हालेलुया यही समय है वो परमेश्वर से बातचीत करने का। हालेलुया यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है प्रभु से विनती करने का, यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय प्रभु से विनती। अपने हाथों को स्वर्ग के ओर उठाकर हालेलुया 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 परमेश्वर से बात करना चाहते तो आप रो सकते हैं, आप चिल्ला करो परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। हालेलुया आप हालेलुया एक माँ की घर में अपने पिता की घर में जाएगा तो कितनी हालेलुया खुश उठाते हैं, वैसे यीशु मसीह के सामने जाएगा तो हालेलुया स्वतंत्रता के साथ वो पिता से बातचीत करते हैं। हालेलुया बातें करने का यही समय है प्रभु से विनती करने
हालेलुया। आए हम हमारा आंखों को बंद करें, हालेलुया। प्रार्थना में हम जाए, हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण करें, परमेश्वर से बोले हालेलुया। इस शाम का वक्त मैं आपको स्तुति करना चाहता हूँ, आपको आराधना करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वदयालु परमेश्वर है। अपने दिलों को हालेलुया परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर से बोले परमेश्वर आज मुझसे बात करना परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूं परमेश्वर, मैं आपका बेटी हूं परमेश्वर, मुझसे झूले परमेश्वर। सभी अपने हाथ, दोनों हाथ उठाते हुए हालेलुया നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് हमारे हाथ उठाते हुए परमेश्वर से बोले परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं परमेश्वर, मैं आपका बेटी हूं परमेश्वर। हालेलुया। मुझे बात कर परमेश्वर, मुझे बात कर प्रभु जी। मैं हालेलुया अपना दिल को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, अपने शरीर को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। अपना हालेलुया जीवन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, अपने परिवार को आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। ओ ग्लोरी बेटा रखना शांत आराधना। थोड़ी देर अपना मुंह खोल कर, जहां भी आप बैठ रहे हो कोई बात नहीं, हालेलुया अपना मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें, अन्य भाषा में परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। कोई चुपचाप नहीं बैठना है, हालेलुया उदासीन नहीं होना है। परमेश्वर से बोले मैं आराधना करना चाहता हूं परमेश्वर, मैं आराधना करना चाहता हूं, क्योंकि हालेलुया पिछले दिनों में आपने मेरे जिंदगी में अद्भुत कार्य किया है, आदिश्य कार्य किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दुना शानदार आराधना धनवोशे। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जब हम एक समर्पण के साथ बैठेगा उस समय मैं विनती करूंगा हमारे बीच में पापा कहाँ है? रिंकू सिस्टर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। धन्यवाद परमेश्वर के सुंदर के लिए आपको बात करते पिता, पिता के चरणों में आते मेरे पिता परमेश्वर, ये नया दिन दिखाया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर। ईश्वर के पिता आपकी स्तुति हो मेरे खुदावन यीशु राजा, मेरे खुदावन इस वचन की जो आगे आने वाला वचन है मेरे पिता, वो हम सभी के जीवन में कार्य करे मेरे परम पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा पिता अपने पासवान से बात करना मेरे परम पिता परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे पिता हम सभी के बीच इस वक्त है, इस बात को हम रिसीव करते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन यीशु राजा, जो लोग नहीं आ सके हैं मेरे पिता, उनको भी लेके आए मेरे परम पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं इस मीटिंग से मेरे परम पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष करना मेरे पिता आज के मीटिंग में मेरे परम पिता परमेश्वर। हर एक पिता अपने आशीषों से भरना मेरे परम पिता परमेश्वर। तेरी महिमा सब कोई देखने पाए मेरे पिता, तेरा अद्भुत कार्य पिता आज सभी के जीवन में होने पाए मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आगे के हर एक मांगते सुना कबूल कर। आमीन। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको स्वागत करते हैं आज का प्रेयर में। आज हमारा फास्टिंग प्रेयर का दूसरा दिन है। हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ और एक और समर्पण के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया है। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को और प्रभु का दास बिजू को भी मैं आज का आराधना में स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह के। आज सिर्फ हमारा कलीसिया का लोग है, बाहर से कोई हमारे साथ जुड़ा नहीं है, तो हम लोग सिर्फ आज हिंदी इस्तेमाल करेंगे और आप लोग प्रार्थना के साथ बैठना है कि परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। और आज का प्रभु का दास जो है वो केरला से है, लेकिन
उन्होंने केरला में सब कुछ छोड़कर इधर नॉर्थ इंडिया में आया है। हम दोनों एक साथ देहरादून में पढ़ाई किया है। वो उस समय से लेकर अभी तक हमारे बीच में अच्छा दोस्ती है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यूपी में सेवकाई करना बहुत टफ होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स शामिल करना होता है। तो आज भी मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, हमारे हरियाणा में एक प्रभु का दास को लोग मिलकर मारा है। वो मर गया, 1-2 दिन हो गया। मतलब वैसा दिल्ली छोड़कर बाकी सारे जगह में ऐसा है, इतना फ्रीडम नहीं है जैसा हम आराधना करते हैं। प्रभु का दास के लिए, उनका कलीसिया के लिए, उनका परिवार के लिए, उनका बेटी के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करना है। जो आगे का समय जो है, मैं प्रभु का दास का हाथ में देना चाहता हूँ। ओवर टू पास्टर बिजू। Praise the Lord. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനോജ് പാസ്റ്റർ? हाँ सुन रहे हैं। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आप लोगों का ये दूसरा दिन के फास्टिंग प्रेयर में प्रभु का वचन लेकर आप लोगों के सामने आने के लिए प्रभु ने इस मौका मेरे जीवन में दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते समयों में, इस पांडमिक के समय में प्रभु पिता परमेश्वर हम सब हमारे साथ रहा, हमें बचाया, हमें संभाला। प्रभु की सारी उपकारों के लिए, सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने लोग इस प्लेटफॉर्म में, इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति में, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। सबको जय मसीह की। और सब लोग भले चंगे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ मैं सभी लोग अच्छे हैं। प्रभु आप लोगों को मदद करे, आपको सहायता करे इस उपवास में पूरा करने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए और प्रभु की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु इस उपवास, इस फास्टिंग प्रेयर में, उपवास का इस प्रेयर में, प्रार्थना में प्रभु आप लोगों को सहायता मदद करे। सारी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास करके पास्टर मनोज के लिए, उनका परिवार के लिए, उनका सेवकाई के लिए, उनका कलीसिया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु अभी तक संभाला है सारी बातों को, प्रभु को धन्यवाद हो। और आज मैं कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ आपके सामने। और मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मौका प्रभु ने दिया, मेरा जीवन में दिया, कि मैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। जो कुछ समय से मेरा मन में परमेश्वर के वचन से एक बात को मैं मनन करते आ रहा था, उस बात को कुछ समय के लिए मैं आप लोगों के सामने उस परमेश्वर के वचन से उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पद को हम आज का मनन के लिए पढ़ेंगे। आमोस भविष्यवक्ता आमोस की किताब। सब लोग निकालिए भविष्यवक्ता आमोस की किताब, उसका 5 अध्याय का 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। आमोस भविष्यवक्ता, उसका 5 अध्याय, उसका 4 और 5 पदों को पढ़ेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और न बेर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंदुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 1 मिनट के लिए हम अपने आगे बंद रखेंगे, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद पिता, पास्टर मनोज और उनका कलीसिया, उनका परिवार, उनके कलीसिया मिलकर प्रभु आपके सामने प्रभु उपवास के साथ प्रभु जी बैठे हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु, आपके वचन से बांटने के लिए मौका प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। आपके हाथों में जितने लोग प्रभु जी शामिल है प्रभु जी,
हालेलुया। इस मीटिंग में उन सबको प्रभु जी आपका बलवंत हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। प्रभु जी आप हमें सहायता कर, प्रभु जी हमें अगुवाई कर प्रभु। आपका वचन का प्रभु जी अद्भुत बातों को देखने के लिए प्रभु जी हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आपकी आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे बीच में मंडराने पाए प्रभु। आपकी आत्मा से लोग भरने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आपकी जिस आत्मा में प्रभु जी आपका वचन लिखा है प्रभु जी, उसी आत्मा में प्रभु जी हालेलुया सच्चाई के साथ प्रभु जी गहराई में प्रभु जी आपके वचन को हम जानने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने खत्म को प्रभु जी आगे आने वाला दिनों में प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हालेलुया हम चलने वाला बन जाए प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर प्रभु जी हमारे साथ होइए प्रभु। आपका हाथों में समर्पित करता हूँ। आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमोस भविष्यवक्ता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ये ईसा पूर्व यानी यीशु मसीह का जन्म होने से 800 साल पहले यानी मतलब 800 मतलब उस समय में प्रभु के द्वारा इनको ऊपर परमेश्वर का वचन आया है आमोस का भविष्यवक्ता को, और उन्हें भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। उसमें जब ये इस किताब को हम पढ़ते हैं, आमोस जो है, जो इस्राएली लोग जो उम्मीद के साथ वो लोग जो अपने अपने ऊपर जो उम्मीद रखता था, वो जो उम्मीद जो आशा लेकर वो लोग रहता था, उस उम्मीद को आमोस ने इस भविष्यवक्ता ने तोड़ दिया। और ये पद जो है, जो पद हम लोगों ने पढ़ा है 5 अध्याय उसका 4 और 5वां पद में लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात में लिखा है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेदेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेदेल सुना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जब ये वचन लिखा है, जब ये वचन आमोस के पास पहुंचा है, उस समय इस्राएल का कंडीशन जो है, इस्राएल के लोग ये सोच रहा था हम बहुत अच्छे हैं, हम समृद्धि में, ये माना जाता था ये उस समय ये माना जाता था कि हम समृद्धि में है, हम सफलता की ओर है, हम कुशल में है, क्योंकि ये लोग सोच रहा था हमें एक देश मिल चुका है, एक राज्य मिल चुका है, हमारे पास एक मंदिर है जाने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, पर्वों को मनाने के लिए और मेल बलि को होम बलि को चढ़ाने के लिए हमारे पास एक मंदिर है, हमें अगुवाई करने के लिए याजक लोग है, महायाजक है, और प्रभु की आशीष है हमारे पास है, अब्राहम और इसहाक का याकूब का संतान है हम लोग, और हम आशीषित वंशी है। ये सारी बातों को ये लोग सोच रहा था। लेकिन जब आमोस के पास परमेश्वर को वचन पहुंचा, जब परमेश्वर के दर्शनों को आमोस सुनने लगा, देखने लगा, परमेश्वर की वाणी जब आमोस के पास पहुंच गया, तो आमोस को लगा जो समृद्धि ये लोग बता रहा है, जिस समृद्धि के साथ ये लोग रहता है, वो कौन है? वो एक नकली समृद्धि है। आमोस को यह पता चल गया, जब वो गहराई के साथ ढूंढने लगा आमोस, जब आमोस के पास परमेश्वर को वचन पहुंचा कि ये इस्राएल लोग जो है मुझसे दूर हो चुका है, लेकिन इस्राएल लोग क्या कहता है, नहीं हम सही है, हम अच्छे हैं, हमारे पास मंदिर है, हम आराधना के लिए जाते हैं, हमें साल में 3 बार हम पर्व मनाने के लिए इस्राएल में उस यरूशलेम मंदिर में जाते हैं, उधर याजक लोग है हमारे लिए के राजा है, हमारे पास सुरक्षा है। लेकिन जब आमोस जो है इस बात को गहराई के साथ देखने लगा, तब आमोस को पता चल गया ये लोग एक नकली रूप से एक आत्मिक जीवन बिता रहा है, जो असलियत में, जो वास्तव में जो संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए था, वो इस्राएल लोगों से दूर हो चुका था। आमोस को यह पता चल गया, तो इसलिए आमोस इस बात को बता रहा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो। परमेश्वर इस बात को स्पष्ट रूप से यहूदी लोगों से बताना चाहता है कि तुम और बहुत सारी बातों को खोज में लगे रहोगे, तुम बहुत सारी बातों को खोज में है, नहीं, तुम्हें वापस आना है, तुम्हें मेरी खोज में लगना है ताकि तुम जीवित रहो। परमेश्वर को वचन बताता है, तुम आमोस बता रहे इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों से बता रहे कि मेरी खोज में लगो कि ताकि तुम जीवित रहो।
ना कि तुम बेतेल की खोज में लगो और ना गिलगाल में प्रवेश करो, ना बेरशेबे की ओर जाओ, इधर उधर की बातों में ना जाओ। परमेश्वर बताना चाहता है हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर का और होना चाहिए। चाहे हमारे पास चर्च हो, चाहे पास्टर हो, चाहे धन दौलत हो, समृद्धि हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हमारा जो भरोसा जो है बिल्कुल पिता परमेश्वर को ऊपर होना चाहिए। जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने हमें बचाया है, उस परमेश्वर को ऊपर, उस यीशु मसीह के ऊपर ही हमारा भरोसा होना चाहिए। आमोस जो है इस बात को फिर से स्पष्ट रूप से बताना चाहता था कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है तुम लोगों के बीच में, और भविष्यवाणी के साथ परमेश्वर को वाणी को लेकर, शब्द को लेकर आमीन, आमोस जो है उन इस्राएली यहूदी लोगों के पास पहुंचा, और जो अन्याय चल रहा था उनका बीच में, इस बात को देखकर वो बहुत क्या हो गया, बहुत दुखित हो गया। परमेश्वर के वचन में आमोस नीचे लिखा है कि भाई तुम सब कुछ तुम्हारा सही है, तुम समृद्धि है, लेकिन तुम्हारे जीवन में समृद्धि है, धन दौलत है, सब कुछ है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारे जाने के लिए, आराधना करने के लिए जगह है, तुम सही है, तुम आराधना कर रहे हैं, लेकिन नीचे लिखा है, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। मतलब वो अन्याय करने लगा, अत्याचार करने लगा। ये कहकर पिता परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हम लोग को साथ है। इसे हमें आमीन आराधना करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है जिसने सुलेमान ने बनाया, जो परमेश्वर को दास ने बनाया, वो मंदिर हमारे पास है। और आत्मिक रूप से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। इस बात को बताते हुए वो लोग एक नकली रूप से एक आत्मिक जीवन को बिताने लगा, एक फेक स्पिरिचुअल लाइफ को वो लोग जीने लगा। इस बात को लेकिन जब आमोस को इस बात को पता चल गया, आमोस भविष्यवाणी करने लगा उनके खिलाफ, आमीन, उनका उम्मीद के खिलाफ, उनका आशा के खिलाफ, उनकी बातों का, उनकी जो बातें हैं उनके खिलाफ आमोस आमीन आमीन भविष्यवाणी करने लगा। बता रहा है, तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी खोज में लगे रहो। आमोस इस बात को बताते, और 18 पद में लिखा है, तुम यहोवा के दिन का अभिलाषी हो, यहोवा के दिन के लिए तुम लोग इंतजार करते हो। हम जानते हैं यहूदी लोग जो है उस महान परमेश्वर का, यहोवा का एक दिन जो ये लोग ये समझते हैं कि अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, वो आने वाला है, उसको ये लोग बताते यहोवा का दिन। लेकिन आमोस बता रहा है, तुम यहोवा के दिन का खोजी हो, लेकिन वो दिन जो है, तुम जो लोग उस दिन के लिए, यहोवा का दिन के लिए अभिलाषा करते हो, यहोवा का दिन तुम्हारे लिए, उससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। आमीन। आमोस इस बात को बताना शुरू कर दिया कि सच है, यहोवा का दिन आने वाला है। जैसे तुम लोग सोचते हैं वैसे यहोवा का दिन जरूर आएगा, लेकिन जो इसका खोज में लगे रहते हैं उनके लिए ये इसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम सोचते हो वो रोशनी होगी उस दिन, यहोवा के दिन में आमीन अंधियारा नहीं होगा, आमीन। लेकिन परमेश्वर को वचन आमोस बता रहे हैं, वो उस यहोवा का वो दिन जो है वो तुम्हारे लिए जो है अंधियारा को लेकर आएगा। क्योंकि जो है ये लोग जो है क्या करने लगा, आमीन, न्याय को बिगाड़ने लगा, आमीन, गरीबों को ऊपर अत्याचार करने लगा। आमोस का जो ये भविष्यवाणी है, आमीन, ये उसी के ऊपर बिल्कुल आधारित है। हम इस बात को पढ़ते हैं, जैसे आमोस भविष्यवाणी करने लगा, और कुछ लोग जो है आमीन आमोस से एक आदमी आके पूछने लगा। 7 अध्याय में लिखा है, आप लोग मैं पढ़ूंगा, उसमें यह लिखा है, तब अमस्याह ने आमोस से कहा, जब इस्राएल लोग सोच रहा था हम अच्छा आत्मिक जीवन बिता रहा है, हमारा आत्मिक जीवन सही है, हम सही तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम आमीन प्रभु की नजर में हम सही है, इस तरीके सोच रहा था, जब इस्राएली लोग, आमोस ने उनका उम्मीद में पानी फेर दिया। आमोस ने जो भविष्यवाणी को लेकर आया है वो बिल्कुल उम्मीद का, आमीन, उनको उम्मीद को खिलाफ था, उनका विरुद्ध में था। तब एक आदमी उठकर आमीन आमोस से कहने लगा, तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में को भाग जा। मतलब ये आमोस जो है यहूदा देश में पैदा हुआ था, उनका जन्म देश जो है यहूदा था। ये इस्राएल में जाकर भविष्यवाणी करने लगा। वहां से एक आदमी बताने लगा, अमस्याह बताने लगा, हे दर्शी, तुम यहाँ से निकल कर आमीन तुम्हारे अपने देश की ओर चले जा। तुम इस उत्तरी देश में आकर भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? हमारे जो है, हमें जो है तुम्हारी भविष्यवाणी का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जो है हमारे खिलाफ भविष्यवाणी कर रहा है। 16 पद में लिखा है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो। अमस्याह जो है आमीन आमोस से कह रहा है, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो।
और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुनावो, क्योंकि इस बात से वो लोग परेशान हो गया था। आमोस की भविष्यवाणी को सुनकर आमीन इस्राएल लोग परेशान हो गया था। बताते तुम अपनी आमीन हे दर्शी, तुम आमीन यहाँ से निकल कर यहूदा की ओर आमीन अपने देश की ओर चले जा, वहां जाकर रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर। आमीन आमोस ये जो है इस तरीके से बातें करने लगा आमोस से, क्योंकि जो उम्मीद के साथ आमीन ये लोग जो रहता था इस्राएल लोग, आमोस आ गया और भविष्यवाणी उनका जो है आमीन खिलाफ, उनका विरुद्ध, आमीन इस्राएल लोगों के विरुद्ध, इसहाक के घराने के विरुद्ध आमीन भविष्यवाणी करने लगा। क्योंकि आमोस को लगा था जो आराधना ये लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। आमीन इनका जो संबंध पिता परमेश्वर से होना चाहिए वो संबंध से ये लोग पीछे हट गया है। आमीन जिस तरीके से परमेश्वर को समझना चाहिए आमीन उस तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं। आमीन इनका समझ बिल्कुल अलग हो चुका है। आमीन जो समृद्धि इन्हें मिल चुका है उनकी ओर इनका नजर हो चुकी है, इनका दृष्टि जो है उनका समृद्धि की ओर चली गया। आमीन ये बात को आमोस को पता चल गया था। आमीन आमोस बताने लगा, आमीन इसलिए आमोस बताने लगा आमीन तुम आमीन वापस आ जाओ और मेरी खोज में लगे 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 रहो। आमीन अगर तुम जीवित रहना चाहते हो कि यहोवा की खोज में लगे रहो, बेदेल की खोज में ना लगो। और नीचे लिखा है ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेर्शेबा को जाओ। ये आमीन इसमें बेदेल की बात क्यों कह रहा है, आमीन गिलगाल की बात क्यों कह रहा है, बेर्शेबा की बात क्यों कह रहा है? क्योंकि ये लोग जो है इन जगहों को बहुत अच्छा मानता था। हम बेदेल के बारे में हम अच्छा से जानता है। जब याकूब जो है इस्राएलियों को पिता जो है आमीन अपने पिता मानते हैं याकूब को, जब ये आमीन याकूब जो है आमीन लाबान की ओर जा रहा था, हारान की ओर जा रहा था, अपना मामा की ओर भाग रहा था। आमीन जब ये बेदेल नाम का एक जगह में पहुंच गया, उधर ये रात में सोने लगा। आमीन उस समय आमीन अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर आमीन उनका बेटा याकूब के पास पहुंचा, परमेश्वर का वाणी याकूब के पास पहुंचा और कहने लगा मैं इस बेदेल का परमेश्वर हूँ। आमीन वहां आमीन हालेलुया याकूब जो है अकेला पड़ गया था। वो आमीन हारान की ओर भाग रहा था, अकेला था, उनका मम्मी नहीं था, उनका पापा इसहाक उनका साथ नहीं था, उन्हें भागना पड़ा था। आमीन जब ये बेदेल नाम इस जगह में आमीन आमीन सो रहा था, आमीन परमेश्वर का दर्शन उसको मिला। आमीन परमेश्वर उससे बातचीत किया, आमीन परमेश्वर उससे आमीन अगुवाई किया। आमीन वहां से परमेश्वर इसके साथ वाजा बांधी और आमीन उस समय आमीन याकूब बिल्कुल सही तरीके से एक बार फिर आमीन परमेश्वर को जानना, ये सच्चा परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये जीवित परमेश्वर कौन है? ये मेरे साथ है, ये मुझे देखने वाला परमेश्वर है, ये मुझे जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर आमीन इस जगह में मेरे पास पहुंच चुका है। आमीन याकूब इस बात में बताने लगा, बेदेल के बारे में बताने लगा, ये स्वर्ग का फाटक है। आमीन स्वर्ग का आमीन ये पवित्र स्थान है। आमीन यहाँ परमेश्वर को उपस्थिति है। आमीन याकूब ने इस जगह को एल बेदेल नाम रखा। इसका मतलब परमेश्वर का भवन, आमीन परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ है। आमीन आमीन ये बदेल आमीन परमेश्वर का आमीन बेदेल का परमेश्वर रखा है। आमीन परमेश्वर खुद आमीन एक बार आमीन बाद में आमीन याकूब से बता रहे मैं बेदेल का परमेश्वर हूँ। आमीन इस बात को लेकर इस्राएली लोग सोचने लगा बेदेल ऐसी जगह है कि जहां आमीन पिता परमेश्वर ने यहोवा ने हमारा पिता याकूब से बात किया। आमीन उस समय से लेकर बेदेल जो है इस्राएल लोगों के लिए आमीन वर्शिप का एक प्लेस ऑफ वर्शिप बन गया। आमीन आराधना करने का एक जगह बन गया। आमीन भले ये लोग यरूशलेम में जाते थे, आमीन आमीन जो लोग यरूशलेम में आमीन बाकी दिनों में आमीन यरूशलेम में जा नहीं सकता था, आमीन ये लोग बेदेल की ओर जाने लगा, क्योंकि बताने लगा ये बेदेल जो है हमारा परमेश्वर का जगह है। हमारे पिता याकूब ने दर्शन देखा हुआ आमीन जगह है। आमीन वहां जाएगा तो जो अनुग्रह याकूब को मिला है वो अनुग्रह हमें भी मिलेगा। इस तरीके से ये लोग आमीन बेदेल की ओर जाने लगा, सोचने लगा। आमीन नीचे लिखा है गिलगाल में प्रवेश ना करो। आमीन आमोस बता रहा है गिलगाल में प्रवेश मत करो। ये गिलगाल का खासियत क्या है यहूदी लोगों के लिए? आमीन यहूदी लोगों के अनुसार आमीन गिलगाल को भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब यहोशू जो है मरुभूमि से होकर इस्राएली लोगों को आमीन मूसा के साथ आमीन मिस्र देश से इन्हें निकालकर चंगड़ल पार कराकर आमीन मरुभूमि होकर ये लोग यरदन नदी के पार पहुंच गया। आमीन हम जानते हैं परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 भागा और ये लोग आमीन यरदन पार करके आमीन सबसे पहले इस गिलगाल में अपना पैर रखा।
आमेन आमेन मिस्र देश को छोड़कर ये लोग आमेन आ रखा था मरुभूमि से होकर। आमेन 40 साल ये लोग मरुभूमि में अपने यात्रा आमेन कंटिन्यू कर दिया। और उसके बाद जो वायदा का देश परमेश्वर ने दिया है, हमें हमें बेताबी के साथ हमें जिस बात की इंतजार था यहूदी लोग, आमेन इस्राएल लोग, आमेन उस जगह में यरदन नदी को पार करके आमेन यहोवा का यहोशू का अगुवाई पे आमेन गिलगाल में सबसे पहले ये लोग अपना पैर रखा। आमेन ये लोग बिल्कुल फ्रीडम महसूस करने लगा, हमें बहुत खुशी महसूस करने लगा। आमीन इनका दुख चले गया। आमीन ये आमीन उस समय आमीन यहोशू ने क्या करा, आमीन जब ये लोग यरदन पार करके गिलगाल में आ गया, आमीन यहोशू ने बताया तुम लोग यरदन नदी से 12 पत्थर लेकर आओ, 12 पत्थर लेकर आके यहाँ स्थापित करो। आमीन एक स्मारक रूप में ये 12 पत्थर रखकर गिलगाल में ये लोग एक स्मारक को बनाया। आमीन आमीन वहां खड़े होके इस्राएल लोग बताने लगा, आमीन मिस्र की नामधराई से आमीन पिता परमेश्वर ने यहोवा ने हमें दूर किया है। आमीन मिस्र देश की नामधराई हमारे जीवन से आमीन ये महान परमेश्वर यहोवा ने हमारे देश से वो बेइज्जती को हमारे जीवन से दूर किया है। आमीन बाद में भी जब मंदिर बनने के बाद भी, दाऊद का समय में भी, सुलेमान के समय में भी, आमीन उसके बाद भी आमोस का समय में भी लोग क्या करने लगा, गिलगाल की ओर जाने लगा। उस स्मारक को, उस 12 पत्थर को देख के, उस खंबा को देखकर आमीन लोग कहने लगा, आमीन मिस्र की नामधराई को, उस गुलामी को, उस बंधुआई को परमेश्वर ने हमारे जीवन से खत्म कर दिया। आमीन उस समय से लेकर ये गिलगाल जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप बन गया, आराधना का जगह बन गया। आमीन नीचे और लिखा है बेरशेबा का और मत जाओ। बेरशेबा में क्यों नहीं जाना है? इस्राएल लोगों के लिए इस्राएल लोगों के लिए आमीन ये बेरशेबा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनका पिता जो है, जो इसहाक जो है, जो इनका पिता इस्राएल लोगों का, वहां आमीन बेरशेबा में परमेश्वर इसहाक से आमीन बातें किया। वहां अबीमेलेक के लोग आकर आमीन इसहाक से बता रहा है, बेरशेबा में बता रहा है, हम प्रत्यक्ष देखा है तुम्हारे साथ परमेश्वर है। आमीन अबीमेलेक के लोग जो है आमीन इसहाक के साथ आकर बेरशेबा में वाजा बांधकर बताने लगा, आमीन ये महान परमेश्वर जिसकी आराधना तुम करते हो, आमीन यहोवा परमेश्वर, आमीन जिसने आमीन इस ब्रह्मांड को बनाए तुम कहते हो, वो महान परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ है। इसलिए हम आमीन उसने बाजा बांधी, अबीमेलेक आमीन लोगों ने आमीन इसहाक से बाजा बांधी, आमीन जैसे हमने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं किया है, तुम भी हमारे साथ कोई बुराई मत करो, क्योंकि ये महान परमेश्वर आमीन ये यहोवा परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे मदद करने वाला, तुम्हारा सहायता करने वाला परमेश्वर ये आमीन ये परमेश्वर है। अबीमेलेक के लोग बोलने लगा, ये बेरशेबा में हुआ, इसहाक के साथ हुआ, इसहाक के साथ परमेश्वर ने बातें किया, एलिया के साथ आमीन बेरशेबा में परमेश्वर ने अपने दर्शन को दिया, एलिया के साथ आमीन परमेश्वर ने बातें किया, हागार से परमेश्वर ने बातें किया। सो ये बदेल जो है, ये गिलगाल जो है, बेरशेबा जो है, यहूदी लोगों के लिए आमीन प्लेस ऑफ वर्शिप, आमीन इनका आराधना करने का, इन्हें इकट्ठा करने का एक जगह बन चुका था, प्लेस ऑफ वर्शिप बन चुका था। ये लोग आमीन साल भर में आमीन कहीं आमीन उधर जाने लगा, आमीन बेरशेबा का और आमीन बेदेल के और आमीन गिलगाल के और आमीन ये लोग जाने लगा। लेकिन आमीन आमोस बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, यहोवा इस्राएल तुम लोगों से ये बात को बताता है, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो परमेश्वर का खोज में लगे रहो, यहोवा की खोज में लगे रहो, तुम बेदेल की ओर मत जाओ, बेदेल की खोज में मत लगे रहो, गिलगाल में प्रवेश मत करो, आमीन बेरशेबा की ओर मत जाओ। आमीन इस्राएल लोग बहुत आमीन दुखित हो गया, इस्राएल लोग गुस्सा में हो गया। क्यों? इस बेदेल हमारा आमीन हमारे पिता याकूब का आमीन जगह है, जहां आमीन पिता परमेश्वर ने याकूब से बातें किया। बेरशेबा वो जगह है, वो जो हमारा भविष्यवक्ता एलिया से आमीन जहां वहां से प्रभु ने बातें किया। आमीन हमारा पिता इसहाक की जगह है, वहां परमेश्वर इसहाक के साथ बातें किया। आमीन गिलगाल जो है हमारे लिए बहुत खास जगह है, क्योंकि आमीन वहां से आमीन परमेश्वर ने मिस्र की नामधराई को, मिस्र की बेइज्जती को हमारे जीवन से दूर की है। और तुम मुझसे, हम लोगों से आमीन जो हमारे आमीन इसहाक का संतान से आमीन आमोस तुम कैसे कह सकते हो कि तुम आमीन बेदेल में मत जाओ, गिलगाल में प्रवेश मत करो, बेरशेबा की ओर मत जाओ, तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारी भविष्यवाणी सही नहीं है, तुम्हारा ये प्रचार सही नहीं है। इसलिए अमस्या ने बोला, तुम यहाँ जन्म लिया है, यहूदी की ओर चले जाओ, वहां जाके तुम रोटी खाया
जाकर अमेन वहां तुम भविष्यवाणी करो, यहाँ आके हमारे बीच में आके तुम प्रचार क्यों कर रहे हो? अमेन हमारे विरुद्ध अमेन इस्राएल लोगों के विरुद्ध तुम अमेन भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? अमेन परमेश्वर को वचन को बार बार तुम क्यों सुनाते हो? क्योंकि आमोस को इस बात को पता था कि बेतेल की ओर जाने से वहां आज याकूब नहीं है। याकूब जिस विश्वास के साथ अबेन बदेल में परमेश्वर के खोज में हमें रहा है, वो विश्वास इस्राएल लोगों से दूर हो चुका है। आमेन आमोस इस बात को जानता था। बेरशेबे में इसहाक किस तरीके से रहता था। आमेन वो आत्मिक जीवन इस इस्राएल लोगों से दूर हो चुका है। आमेन गिलगाल में आमेन वो जो नाम दराई आमेन इनका इस इस्राएल लोगों को ऊपर आमेन इनका सिर पे था मिस्र की नाम दराई। जिस तरीके से परमेश्वर ने उस नामदारी को दूर किया है, आमेन ये इस्राएल लोग हमें अन्याय करने वाला बन गया। आमेन नीचे लिखा है, हमें तुम लोग न्याय को बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, हमें गरीबों के ऊपर अत्याचार करने वालों, अन्याय करने वाले बन चुके हैं तुम लोग। इसलिए हमें परमेश्वर का आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जिस बेताबी के साथ आमेन याकूब और इसहाक अब्राहम जिनको तुम पिता कहते हो वो परमेश्वर को ढूंढता था। आमेन बेताबी के साथ जिस आमेन इच्छा के साथ दृढ़ विश्वास के साथ जिस तरीके से तुम्हारा पिता लोग तुम्हारे पिता आमेन परमेश्वर को ढूंढता था, परमेश्वर खोज में लगे रहता था, वो तुम्हारे जीवन से दूर हो चुका है। आमेन आमोस इस भविष्यवाणी को करने लगा। आमेन इस्राएलियों को इस कंडीशन को देखते हुए आमेन इस बात को बताने लगा। आमेन आमोस और बता रहा है। आमेन 5वां अध्याय का 21वां पद में लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बाहर रखता हूं और मैं उसको निगम्मा जानता हूं। ये पर्व किसने दिया है? ये उत्सव मनाने के लिए इस यहोवा ने दिया है। आमीन इस्राएल लोगों को इस उत्सवों को मनाने के लिए, पर्वों को मनाने के लिए, आमीन मेल बलि को चढ़ाने के लिए, दोष बलि को चढ़ाने के लिए, आमीन अन्न बलि को, होम बलि को चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने विधियों को दिया था। आमीन ये इस्राएल लोग ये बताने लगा, हम में क्या कमी है, हम में कौन सा कमी, कैसे कमी तुम्हारे नजर में आते हो। हम आमीन मेल बलि नहीं चढ़ाते हैं, हम अन्न बलि नहीं चढ़ाते हैं, हम होम बलि नहीं चढ़ाते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर में नहीं जाते हैं, हम पर्व को नहीं मनाते हैं, हम व्यवस्था को विधियों को नहीं मनाते हैं, हम व्यवस्था को विधियों को पालन नहीं करते हो, फिर भी तुम हमारे खिलाफ आमीन भविष्यवाणी को क्यों कर रहे हो। लेकिन आमीन ये लोग जो नकली रूप से जो आत्मिक जीवन को जी रखा था उसको आमीन आमोस एक्सपोज करना चाहता था। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का वाणी, आमीन जब परमेश्वर का शब्द आमीन बहुत आमीन शक्ति प्रभावी रूप से आमीन आमोस के जीवन में, आमोस के अंदर पहुंच गया, वो सच्चा आत्मिक जीवन क्या है वो आमोस समझ गया था। आमीन जो इस्राएल लोगों के जीवन में वो जिस तरीके से बोला अपने जीवन को जी रहा था, आमीन आमोस को समझ में आने लगा ये गलत है। आमीन ये गलत युग आमीन पाप को और जा रहे हैं। आमीन ये इस्राएल लोग जो है आमीन जो आत्मिक जीवन को आमीन व्यवस्था के रूप में, आमीन व्यवस्था को विधियों के रूप में आमीन इस्राएल लोगों को दिया है, ये लोग उससे दूर हो चुका है। आमोस को इस बात को पता चलेगा। प्रियो हम प्रार्थना करें, आमोस के जैसे हम प्रार्थना करें, आमोस के जैसे परमेश्वर को वाणी हमारे जीवन में पहुंचने पाए, आमोस के जैसे परमेश्वर का शब्द हमारे जीवन में पहुंचने पाए, हमारे हृदय में आमीन सामर्थ्य रूप से आमीन परमेश्वर को वचन वास करने पाए, आमीन परमेश्वर को वचन के अनुसार आमीन वो समझ हमारे जीवन में रूप हमें होने पाए, वो समझ हमारे जीवन में आने पाए। परमेश्वर को वचन को समझने के लिए हम कभी वो नकली आत्मिक रूप से आत्मिक जीवन ना बिताए। आमीन इसमें लिखा है यहोवा का दिन के लिए तुम इंतजार करते हो, लेकिन वो यहोवा का दिन आमीन इस्राएल लोगों तुम्हारे लिए आमीन उजियाला को लेकर नहीं आएगा, रोशनी को लेकर नहीं आएगा, वो यहोवा का दिन तुम्हारे लिए अंधियारा लेकर आएगा। इस तरीके से हम भी आमीन परमेश्वर को दोबारा आगमन के लिए, यीशु मसीह को दोबारा आगमन के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन जो आमीन परमेश्वर को वचन सुनने के बावजूद भी अगर हम पछतावा नहीं कर रहा है तो हमारे आमीन परमेश्वर का दोबारा आगमन का, यीशु मसीह के बादलों पर आने का क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। आमीन आमोस यहाँ बता रहा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बाहर रखता हूं, मैं उनको निगम्मा जानता हूं, मैं तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं हूं। हम भी आमीन बहुत बड़े बड़े महासभाओं को हम करते हैं, लेकिन क्या पता हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमारे अंदर क्या कमी है,
क्या पाप है, हमें आमेन हम किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहा है। इस किताब में आमोस आमेन अपना चुनी हुई प्रजा से बता रहे, आमेन परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा से आमेन आमोस के जरिए बता रहा है, मैं तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं हूं। और नीचे लगा है, अपनी गीतों का कोलाहल मुझसे दूर कर, और तुम्हारी सारंगियों का आमेन वो तुम्हारी वीणों का, तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। परमेश्वर क्यों कह रहा है? अपनी चुनी हुई प्रजा है इस्राएल लोग, आमेन इस्राएल के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, लेकिन यह बात सब आमेन परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का संतान है। लेकिन उसके बावजूद भी आमोस के जरिए आमेन आमोस भविष्यवक्ता के जरिए पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस्राएल लोगों से कहना चाहता है, आमेन तो अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर कर, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर कर, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, न मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। आमेन परमेश्वर आमेन आमेन आमोस इस तरीके से आमेन हालेलुया आमेन इस्राएल लोगों से भविष्यवाणी करने लगा। हमें हम नया नियम में आ जाए, परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है। आमेन पौलुस जो है तीमुथियुस से आमेन दूसरे तीमुथियुस की पत्री में आमेन 3 अध्याय में पहला पद से नीचे को लिखा है, आमेन अंतिम दिनों में आमेन क्या कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आमेन मनुष्य क्या बन जाएगा? मनुष्य लोभी बन जाएगा, मनुष्य स्वार्थी बन जाएगा, मनुष्य आमेन आमेन विश्वासघाती बन जाएगा, आमेन क्षमा रहित बन जाएगा, दया रहित बन जाएगा, आमेन अपना माता पिता का आज्ञाओं को टालने वाले बन जाएगा। और लास्ट में लिखा है, परमेश्वर को छोड़कर आमेन सुख विलास को चाहने वाला बन जाएगा। हम अंतिम दिनों में रहने वाला हम लोग अंतिम दिनों में रहने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर को जान चुका है, हम यीशु मसीह का संतान है। लेकिन ये अंतिम दिनों का जो लक्षण है, जो परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी कर चुकी है, हमें परमेश्वर ने अपने लोगों से अपने दासों के जरिए भविष्यवाणी कर चुका है। उस बात को हमें ध्यान से सुनना है। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का नहीं आमेन सुख विलास को चाहने वाला बन जाएंगे। अगर हम चारों तरफ देखें, हमारी दुनिया कैसे बदल चुकी है, हमें हमारे चारों तरफ के लोग किस तरीके से जी रहा है। जो अपने आप को ईसाई कहता है, अपने आप को मसीह में कहता है, वो अपने जीवन को किस तरीके से बिता रहा है। विदेशी लोगों को देखो, वो ज्यादातर तो हमें इस विश्वास को छोड़ चुका है। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर ने जिस तरीके से पहले से बताया है, उस तरीके से हम अपने जीवन को बिताने पाए। परमेश्वर ने बताया अपने आपस में प्रेम रखो। हमें कोरिन्थियों के पत्र में आमेन पौलुस इस तरीके से बताता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो, तुम आपस में प्रेम रखने पाए। उसमें आमेन कोरिन्थियों के पत्र में एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहने वाले बन जाओ, एक ही बात कहने वाले बन जाओ। परमेश्वर की महिमा को हमें परमेश्वर की महिमा की बातें कहने वाले बन जाओ। नीचे लिखा है, हमें तुम में फुट ना हो, और परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर हमें मिले रहो, एक ही मन होकर एक ही मत होकर हमें मिले रहने पाए। परमेश्वर को वचन ये बताते हैं, हम मसीह में है, हम आमेन भाई बहन है, हम एक आमेन हम इसलिए हम एक जब हम इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर को वचन बताते हैं जिस तरीके से नकली रूप से आमोस के समय में इस्राएल लोग आमेन अपना आत्मिक जीवन को बिता रहा था, उसी जैसे वैसे हम ना बने। परमेश्वर को वचन बताते हैं, हम जब भी कभी तुम मिलते हो, हमें तुम्हारे बीच में फुट ना हो, हमें तुम आपस में मिले रहने पाए, एक ही मत होकर एक ही मन होकर आपस में मिले रहने पाए। हमारे इकट्ठा होने से हमें परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम जानते हैं आमेन मूसा का समय में वो मेल मिलाप वाला तंबू आमेन परमेश्वर जिस तरीके से परमेश्वर ने बताया था, उस तरीके से मूसा ने बनाया, और परमेश्वर आमेन एक मेल मिलाप वाला तंबू उन्हें मिल गया। उसका मतलब क्या था? परमेश्वर की महिमा हो जाए। आमेन उस मेल मिलाप का तंबू इसलिए दिया है, आमेन परमेश्वर उसमें वास करे, उनका बीच में वास करे, और परमेश्वर की महिमा आमेन अपने लोगों से हो जाए। आमेन उसके बाद सुलेमान ने वो आमेन मनोहर रूप से एक मंदिर को बनाया, आमेन बहुत धन दौलत आमेन उसमें लगाकर आमेन उस मंदिर को बनाया। आमेन मकसद क्या था? हमें उसमें परमेश्वर वास करे और परमेश्वर की महिमा उस मंदिर से हो जाए। आज हम कलीसिया के लोग हैं, हम परमेश्वर का आमीन यीशु मसीह का लोग है, यीशु मसीह का बंदे है। क्या हम हमारे इकट्ठा होने से आमीन परमेश्वर का महिमा मिल रहे या नहीं?
नहीं। हमें इस बात को ध्यान रखना है। आमीन आमीन। आमोस जिस तरीके से भविष्यवाणी कर रहा है, आमीन यहोवा, आमीन अगर तुम जीवित रहना चाहते हो मेरे खोज में लगे रहो। हम आमीन बेतेल को ना जाए, आमीन इधर को ना जाए, गिलगाल को ना जाए, बरशेबा को ना जाए। हम किसी मनुष्य को भरोसा न रखे, अपने पास्टर के ऊपर नहीं भरोसा नहीं रखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आमीन। परमेश्वर हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। अभी तक जिसने मदद किया है, आमीन अभी तक जिसने हमें सहायता किया है, आगे को भी ये हमें लेके जाएगा। हमारे परेशानियों को प्रभु के सामने समर्पित करे। आमीन। अगर कोई बीमारी का अवस्था में है, परमेश्वर से प्रार्थना करे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आमीन आपको छंगाई को प्रदान करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमीन उनका कोड़े खाने से हम छंगे हो गया है। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करे, इस वायदा को, इस पद को परमेश्वर के सामने रखते हुए प्रार्थना करे, परमेश्वर आमीन प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं छंगे हो चुका हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करे। ये परमेश्वर जो है हमें आधे रास्ता में छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। हमें जो परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है, हमें उस तरीके से हमें पछतावा करना है, मन फिराना है, मन फिराव का फल को हमें लाना है। परमेश्वर के सामने हमें उस फल को लाकर रखना है, ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए। जिस तरीके से इस्राएल लोग के साथ आमीन आमीन विरुद्ध हो गया था, हमें परमेश्वर उस तरीके से हमारे साथ ना हो। आमीन। परमेश्वर, हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के साथ आमीन। जैसे आप लोग, मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोग उपवास के साथ आमीन परमेश्वर की खोज में लगे रहे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि आप उपवास के साथ, आप लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ के, परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला है। परमेश्वर जरूर आपको मदद करेगा, परमेश्वर जरूर आपका प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, क्योंकि आप लोगों ने आमीन आमीन इस्राएलियों की तरह नहीं, बल्कि आमीन अपना मन को मोड़कर, अपने जीवन को देखकर, अपना आत्मिक जीवन को आमीन जांचने के बाद उपवास रहकर परमेश्वर के सामने आमीन प्रार्थना के जरिए आमीन परमेश्वर संबंध बनाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो। जरूर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। जैसे परमेश्वर को वचन में बताते हैं, हम परमेश्वर की खोज में लगे रहे, हम इधर उधर ना जाए। मैं अपने बातों को आमीन आमीन कंक्लूड करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के वचन में हम लिखा है, हम इधर उधर मत ताकने वाले बन जाए, ना ताके हम इधर उधर को मत जाए। हमारा जो है, हमारे बात जो है परमेश्वर की ओर होने पाए। आमीन। हमारी बात हम परमेश्वर को और हमें दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने वाला, दृढ़ता के साथ विश्वास करने वाले बन जाए। हम परमेश्वर को विधियों को तोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर को विधियों को पालन करने वाले बन जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे, पर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर कि हम प्रभु ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने कदम को रख सकूं। परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, ताकि परमेश्वर में अपना कदम को हमें आपके वचन के अनुसार रख सकूं। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करे, हमें पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, हमारी नौकरी में, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, हमारे जहाँ हम नौकरी करने जाते हैं, इन हर जगहों में परमेश्वर हमारे साथ रहने पाए। इस पैंडेमिक के समय में प्रभु हम सबको संभालने पाए। मैं अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। जो समय हमें दिया है उसके लिए मैं पास्टर मनोज को भी सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और पास्टर मनोज को भी मैं उनका परिवार को हमें धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय के लिए, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। आइए हम हमारा आंखों को बंद करें, हम प्रभु को उपस्थिति में जाएं। हमारे कलीसिया के सारे लोगों को पता है ये वचन, पर्टिकुलर वचन जो है इसी हफ्ते में दूसरा बार परमेश्वर दिया है। मंडे से लेकर बुधवार तक ये वचन हम मनन कर रहे थे, लेकिन मैं और पास्टर के बीच में कोई इसके बारे में कोई बात नहीं हुआ। लेकिन फिर से परमेश्वर यही वचन हमें दिया है। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर ये वचन से फिर से बात करना चाहता। जैसा मैंने आपके साथ बात किया वैसा नहीं है, अलग रीति से, गहराई से आज परमेश्वर ने बात किया है। परमेश्वर ने सीधा सीधा बताया है, अगर परमेश्वर हमारे जिंदगी में काम करना है तो और कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर को खोजना है। कितने लोग ये वचन के अनुसार ये बोल सकता है आज से मैं परमेश्वर को खोजूंगा। अब्राहम के लिए और इसहाक के लिए बेतेल, हालेलुया, एक अद्भुत का जगह था। गिलगाल इस्राएल लोगों के लिए एक अद्भुत जगह था। बेरशेबा इस्माइल के लिए, घागर के लिए एक अद्भुत जगह था। लेकिन तिलक नगर, दिल्ली,
यूपी परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत जगह बनाने जा रहा है। Glory be to God, शांतराधनाधन बहुडे, हतुराधनाधन बहुडे, हालेलुया। हम समर्पण करें, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आज हमें प्रार्थना करने के लिए एक घर भी नहीं है, प्रार्थना करने के लिए एक चर्च भी नहीं है। हम अपना घर पे बैठकर आराधना करते हैं, घर पे बैठकर स्तुति करते हैं। परमेश्वर आज इधर ही बैठकर मैं आपको खोजना चाहता हूँ। हालेलुया। आपने अद्भुत कार्य किया वाला जगह तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर हालेलुया आपका उपस्थिति को मैं खोजना चाहता हूँ। परमेश्वर जहां भी मैं बैठ रहा हूँ हालेलुया उधर ही आपको उपस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें। अगर घुटने टेककर प्रार्थना करना है तो घुटने टेककर प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। वो जो गाड़ी में बैठकर सुन रहे हैं हालेलुया थोड़ा साइड में कर 5 मिनट हालेलुया सुनेगा तो हालेलुया बहुत अच्छा है। हालेलुया परमेश्वर ऐसा अगुवाई दे रहा है। हालेलुया 5 मिनट हम जहां भी बैठ रहे हो परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं आपको उपस्थिति को जैसा अब्राहम ने देखा है, जैसा याकूब ने देखा है, जैसा इस्राएल लोग ने देखा है, वही अद्भुत कार्य मेरे जिंदगी में मैं देखना चाहता हूँ। हम अपने आप समर्पण करके प्रार्थना करें। ओ दुरा बारा 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 शांतराधनाधन बहुडे, दुरा बारा कदन शायद आराधनाधन बहुडा, हम दुराधनाधन बहुडे रकदे रवनाधन बहुशे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम मिलकर समर्पण के गीत गाएंगे। उस समय जो है हम अपना दिल को हालेलुया परमेश्वर का हाथ में समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा सब मिलकर पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मीठी हूँ, तू है
अब्बा ये रात के समय एक और बार आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे मर्जी में चला था परमेश्वर, आपकी इच्छा के विरुद्ध में चला था, हम मिठे हैं परमेश्वर, एक और बार आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर। ओ मुझको बना जीवन मेरा, तुम ही तो हो साथी मेरा, तुम ही बनो। सब मिलकर बोले जीवन मेरा तुम ही तो हो साथी मेरा, तुम ही बनो मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही बनो मेरा आधार मेरा चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। आप परमेश्वर के सामने समर्पण करें। देखो बदेल में अल्फुतकारी किया वाला परमेश्वर, गिलगाल में अल्फुतकारी किया वाला परमेश्वर, बेरशेबा में अल्फुतकारी किया वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हम सृष्टि को नहीं लेकिन सृष्टिकर्ता को खोजना है। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, पूरे दुनिया इस दुनिया का सृष्टि का पीछे भाग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग सृष्टिकर्ता का पीछे भागने के लिए तैयार हैं? वो हमें रचने किया वाला परमेश्वर, यस हमें सृष्टि किया वाला परमेश्वर हमें बुला रहा है। मेरा बेटा मेरा बेटी कर कर बुला रहा है। वो हमारे जिंदगी में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। मैं प्रियो हालेलुया, इस प्रार्थना के बीच में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने का वजह से, हालेलुया, सृष्टिकर्ता को खोजने का वजह से परमेश्वर अद्भुत कार्य किया है। शायद हम हालेलुया बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमारे बीच में परमेश्वर को उपस्थिति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया, कितने लोग वो उपस्थिति का नीचे बैठकर आशीष पाने के लिए तैयार है? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं सिर्फ मैं नहीं है, हम मिलकर हालेलुया प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। और पास्टर जी भी हमारे साथ जुड़कर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। जैसा आपने मेरे को बताया वाला विषय है, हालेलुया, उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं सच बताना चाहता हूं, हालेलुया, हमारा प्रार्थना के द्वारा हालेलुया परमेश्वर अलग अलग रीति से हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। वो कुछ नहीं है, हमारे कुछ ताकत नहीं है, हम परमेश्वर को खोजने की वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया वाला आशीष है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे को भी कोविड हुआ था, लेकिन हालेलुया कोई भी नुकसान मेरे जीवन में नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर ने बचाया है। मैं आपको हिम्मत के साथ बोलना चाहता हूं, हालेलुया, अगर परमेश्वर को खोज में अपना जिंदगी को समर्पण करना चाहते हैं तो आपका जिंदगी को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। कैंसर तो चले जाएगा, हालेलुया, बीमारियां तो चले जाएगा, हालेलुया, घर का अंदर बच्चों को देकर परमेश्वर आशीष करेगा। अभी भी हालेलुया कुछ लोग बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सच्चे आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, हमारे पिछले दिनों में हमारे बीच में परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर हालेलुया परमेश्वर उसका ऊपर काम कर दिया। हालेलुया, जल्द आने वाले दिनों में वो गवाही हमें सुनने मिलेगा। हालेलुया। और कैंसर का बीमारी हालेलुया वो आराम हो गया, हालेलुया बहुत कम हो गया। वो कुछ नहीं है, हालेलुया हम परमेश्वर को खोजने की वजह से हमें परमेश्वर ने दिया वाला आशीष है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका एक एक विषय के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।
एक मंजू सिस्टर है, उनका घुटने में प्रॉब्लम है, हालेलुया, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, उनका पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आशीष का बारिश उनका जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और इयोन के लिए, उनका पापा के लिए, मम्मी के लिए, सुनील ब्रदर के लिए, रिंगो सिस्टर के लिए, एल्विरा के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनका आर्थिक समस्या दूर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विकी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए प्रार्थना करेंगे, और बच्चों को देकर परमेश्वर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और नीना सिंह सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर उनके जीवन में काम करने के लिए प्रार्थना करना है, खासतौर कर उनका बेटियों का जीवन में अद्भुत कार्य, ये हम तीसरा दिन जब तीसरा दिन प्रार्थना खत्म होगा उसका पहले परमेश्वर उनका प्रार्थना को उत्तर देने के लिए हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना है, और अनीश ब्रदर के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर उनको एक अच्छा जीवन शादी देकर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करना है, हालेलुया, दीपक भाई के लिए प्रार्थना करना है, प्रीति सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है, वो परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया वाला आशीषों को ऊपर परमेश्वर हालेलुया आशीषों से भरने के लिए प्रार्थना करना है, और हालेलुया, और उनका मम्मी के लिए प्रार्थना करना है, जूलियस भाई के लिए प्रार्थना करना है, हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया उनका जीवन सच में हालेलुया, मैं ये बताना चाहता हूँ जूलियस ब्रदर का जिंदगी एक परमेश्वर का दान है, हम सब ने सोचा था ये दुनिया छोड़कर चले जाएगा, कोरोना इतना खतरनाक तरीके से उनके जीवन में आया था, लेकिन जीवन वापस दिया मेरा परमेश्वर का, वो हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया उनको पूरा आशीष करने के लिए, और उनका पोते पोते को देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए, उनके बच्चों को देखने के लिए, दीर्घायु से परमेश्वर भरने के लिए हम प्रार्थना करना है, और खासतौर पर मेरे मन में अभी ये विचार आया था, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका गाना, मेरे पत्नी को भी बहुत अच्छा लगता है उनका गीतों, हालेलुया, परमेश्वर उनको उसी कार्य के लिए हालेलुया इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करना है। आपको पता है पास्टर अनिल कांत का बारे में, हालेलुया हालेलुया, उन्होंने दुनिया के सारे चीजों को छोड़कर हालेलुया गीतों के द्वारा परमेश्वर को आराधना करने लगा, उनके गीतों के द्वारा कितने लाखों लोग आशीष पाया। मैं प्रार्थना करता हूँ जूलियस भाई का वजह से हालेलुया ये पूरे दुनिया यीशु उनका गानों का वजह से पूरे दुनिया यीशु मसीह को समझना चाहिए, उस विषय के लिए हम हालेलुया प्रार्थना करेंगे। और मेरा दोस्त है जोस नामक, केरला से हमारे साथ जुड़ा है, हालेलुया, वो एक सैनिक स्कूल में काम करता है, हालेलुया, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, उनका बेटियों के 2 बेटियां हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, और उनका पत्नी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरे ख्याल से मेरे मम्मी भी, अब शैनी का मम्मी हमारे साथ जुड़ा है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज का प्रचारक जो है बिजू, पास्टर बिजू के लिए हम प्रार्थना करना है, उनका सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अब मैं विनती करूंगा जहां भी आप बैठ रहे हो हालेलुया, थोड़ी देर हालेलुया हम हमारे आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें, हालेलुया। ओ ग्लोरी बेडरा बाला शांतराधना बाउले दुरबरकदന शांतराधന അപ്പാ ഹല്ലേലൂയ, ഓരോരോ വിഷയത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രികാലം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാ വിഷയത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, हालेलुया। अभी आपके सामने हमने रखा वाला एक विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, पिछले दिनों में हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया वाला परमेश्वर है, हमारे साथ जुड़ा वाला एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, नीना सिंह सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, अनीश ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, जूलियस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनील ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, पास्टर बिजू केपी के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, टानिया के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, राजेश के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। राजेश भाई जो है हालेलुया, उनको एक अच्छा नौकरी देकर
देकर आशीष कर दे परमेश्वर। मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। दीपक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। विक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, मंजू के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में हालेलुया। बच्चों को देखकर उनके जीवन में आशीष होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। एंटोनिया सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। कैंसर का बीमारी यीशु मसीह का नाम में उस घर से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പ ക്യാൻസർ വിട്ടുമാറട്ടെ, ക്യാൻസർ വിട്ടുമാറട്ടെ. ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് कैंसर मारे पोगटे करतावे. मंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। उनका हालेलुया पैर में दिक्कत है, वो यीशु मसीह के नाम में छुटकारा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपा हम मिलकर सैयद भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, वो कैंसर से पीड़ित है। अपा कैंसर उनके शरीर से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपा उन्होंने खुद हालेलुया हमें कॉल करके बताया, परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार दिखाया है। बहुत तरह में कर उन्होंने बताया, हालेलुया। कंप्लीट चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में अपा एक HIV पेशेंट है परमेश्वर, हालेलुया। हम मिलकर अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करें, HIV का बीमारी यीशु मसीह का नाम में चंगाई होने के लिए प्रार्थना करें। നമ്മുടെ നാടുവിൽ ഒരു HIV പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്, परमेश्वर അവരെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം, हालेलुया। ഓ അപ്പാ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ओ पेशेंटनाई मैं प्रार्थना, ओ बीमारी दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं अपा यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। ये बीमारी यीशु मसीह का नाम है दूर होने के लिए, हालेलुया। इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य कर, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु का दास जोस हमारे बीच में है। നമ്മുടെ നടുവില് ജോസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലെ പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. മൊബൈല് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്ര അപ്പാ, സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ അപ്പാ, ഹല്ലേലൂയ അപ്പാ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്ര അപ്പാ, സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. മഹാകാരുണ്യവാനായ എന്റെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഒരു രാത്രി കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച കൃപയോർത്ത് അങ്ങ് കോടാകൂടി അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നിന്റെ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. നിന്റെ വലിയ മഹത്വം അവിടുന്ന് കൂടിയിരിക്കണം, ശക്തീകരിക്കണം, ബലപ്പെടുത്തണം അപ്പാ. കർത്താവേ, ഈ മീറ്റിംഗ് ആയി വരുവാൻ ദൈവം അവസരത്തെ അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നിന്റെ അത്ഭുതം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഈ മീറ്റിംഗിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പാ. ദൈവത്തിന്റെ കരം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം, നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറക്കണം കർത്താവേ. അപ്പാ, നിന്റെ വചനം പറയും പോലെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ബലപ്പെടുത്തും, എന്റെ ദയുള്ള കൈകൊണ്ട് താങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും നിന്റെ കരം അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം കർത്താവേ. അപ്പാ, ഒഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നെങ്കിൽ കർത്താവേ, നിറഞ്ഞ പാത്രത്തിലായി കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. നിന്റെ കര ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടട്ടപ്പാ. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് മനോജിനെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവേ ലോകം മാനിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ കരം അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ ആ ദേശത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവെ ആയിരങ്ങൾക്ക് 10,000-ങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം. കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി. ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരുവാൻ ദൈവം അവസരത്തെ സ്തോത്രം. എല്ലാ നന്മകൾക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ, आमीन, आमीन। वो कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं ट्रांसलेट कर नहीं पाया। वो केरला में काम भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और साथ साथ परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं। उनके पास उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और मैं विनती करूंगा हमारा आज का गेस्ट
पास्टर बिजू कुजवेली हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और एक एक विषय को याद कर कर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और लास्ट में आशीर्वाद का वचन देकर आशीर्वाद भी बोलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, साथ के इस वक्त में प्रभु जी आपने हमें एकत्रित किया प्रभु इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु, ताकि हम मिलकर प्रभु जी आए प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करें प्रभु, आपको वचन से सीखे प्रभु जी, आपको वचन का सुने प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर इस अवसर के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हालेलुया, हम जानते हैं प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु जी, हम उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमें उड़ाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर, हमारी बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपने हमें संभाला प्रभु जी, हमें जीवित रखा प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज के वचन के जैसे प्रभु जी हालेलुया हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रभु जी हम सभी लोग प्रभु जी हालेलुया आपके खोज में लगने वाला पर हमें बन जाए प्रभु, हमें उसके लिए मदद कर प्रभु। हालेलुया, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को दूर कर, हमें माफ कर प्रभु। हालेलुया, हमें उन बातों से हमें दूर रख प्रभु। हालेलुया, ताकि प्रभु जी हम आपका वचन के अनुसार हम चलने पाए प्रभु। जिस तरीके से प्रभु जी आप हमारे पवित्र, हमें पवित्र होने के लिए चाहते हैं प्रभु, उसी तरह प्रभु जी हम आपके नजर में प्रभु जी पवित्र बन जाए प्रभु। ये जितने लोग प्रभु जी इस मीटिंग में शामिल है प्रभु, हर एक जन को प्रभु जी पिता परमेश्वर आपका हाथों में यीशु मसीह के नाम से हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो प्रभु जी कैंसर से पीड़ित है प्रभु, जो HIV से पीड़ित है प्रभु जी, जो दोनों लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, आपके बलवंत हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आपका वचन में लिखा है प्रभु जी हालेलुया, आपके हमें प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगे हो गए प्रभु। यीशु आपका कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो बीमारियां प्रभु, हमें कमजोरी प्रभु जी, सारी बातें प्रभु, सारी परेशानियां, तकलीफ, क्लेश प्रभु जी, यीशु के नाम से वो बीमारी को हमें प्रभु जी हम खंडन करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम से वो बीमारी खत्म हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से ये बीमारियां प्रभु इन प्रियजनों से प्रियजन के जीवन से शरीर को छोड़कर चली जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, यीशु पर पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ प्रभु बहुत आयत के साथ प्रभु जी उनका जीवन में उतरने पाए प्रभु। हालेलुया, आपकी आत्मा प्रभु जिनसे बातचीत कर प्रभु। हालेलुया, आपकी सामर्थ प्रभु प्रभावशाली होकर प्रभु इनका जीवन में काम कर प्रभु, इनका कमजोरियां प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़े हुए प्रभु, आपका दास लोग है प्रभु जी, आपका हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। पास्टर मनोज को प्रभु जी, उनका परिवार को प्रभु जी आपका हाथों में समर्पित करता हूँ। उनका प्रभु जी हालेलुया, उनका सेवकाई को प्रभु जी वो बहुत आयत के साथ बढ़ाए प्रभु, आपके आत्मा से भर दे प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम से प्रभु जी वो कई सारे लोगों के लिए प्रभु जी, अनेक लोगों के लिए प्रभु जी आपका हाथों में इस्तेमाल होने वाला बन जाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, इस मीटिंग को प्रभु जी और मदद कर प्रभु, हमें आशीष दे प्रभु। हालेलुया, और लोगों को जोड़ दे प्रभु। हालेलुया, ये कलीसिया प्रभु जी क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम इन सारी बातों को प्रभु जी कलीसिया को प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी हम आशीषित करते हुए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, आपका हाथों में समर्पित करता हूं, आप हमें सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु, हमें अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया, जिस तरीके से जिस रास्ता में हमें चलना है प्रभु, उसी रास्ता में हमें लेकर चल प्रभु। हालेलुया, हमारे बीच में प्रभु जो कमजोर है प्रभु उन्हें दृढ़ कर प्रभु, विश्वास में उन्हें मजबूत कर प्रभु। हालेलुया, हम सबको प्रभु जी विश्वास में मजबूत कर प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु जी हर एक जन को प्रभु जी संभाल प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सही भागीदार हम सब के साथ, जितने विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया उन सब प्रार्थना विषयों के साथ, जो हमें जितने आमीन पवित्र लोग इस दुनिया में रहते हैं उन सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। और कल भी हमारा ये फास्टिंग प्रेयर का लास्ट डे है, तीसरा दिन है, नाले मूनामത്തെ ദിവസമാണ്, लास्ट डे ആണ്। कल हमारे बीच में प्रचार करने के लिए अमेरिका से एक पास्टर है, वो भी हमारे साथ पढ़ाई किया है, उनको मैंने इनवाइट किया है। वो उनको परमेश्वर अलग रीति से अच्छा से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग प्रार्थना के साथ बैठना है, क्योंकि जैसा आज परमेश्वर वचन से हमसे बात किया है,
वैसा ही परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हम समर्पण करेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 लोग हाथ उठा रहे, क्या कुछ गवाही है तो बता सकते हैं। हाँ जी, नीना सिंह सिस्टर बोलिए पहले। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वचन के लिए भी और संगति के लिए भी। और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, यहाँ बारिश हो गई है, प्रभु ने बारिश बरसाई है और आशीष की बारिश हुई है प्रभु जी। और आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है, वो आपके सामने आके और आशीर्वाद लेना चाहती है। उसको ब्लेस कीजिए प्लीज, सारे लोग उसको ब्लेस कीजिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, हाँ, उन्होंने ये बताया है उनका छोटी बेटी का बर्थडे है, उनको बुला दो, हम अभी उनके लिए कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे। അവരുടെ ഇളയ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ। बेटी नाम? आकांक्षा। हाँ आकांक्षा, हाँ ओके ओके। आकांक्षा सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। ये नया साल उनका जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए हम मिलकर कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूंगा सभी अपना दोनों हाथ इनको और बढ़ा कर हम प्रार्थना करेंगे। और आखिरी में जो है ഷൈനി സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥന ലീഡ് कर പ്രാർത്ഥന करेंगे। हम अपना हाथ बढ़ाए, നമ്മുടെ കരങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ। मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, बेटी को परमेश्वर आशीष करने के लिए, आकांक्षा सिस्टर को आशीष करने के लिए हालेलुया हम मिलकर धन्यवाद करें। परमेश्वर ने 1 साल और उनके जीवन में बढ़ा दिया। हालेलुया, ये जीवन हालेलुया परमेश्वर का नाम के लिए इस्तेमाल होने के लिए, हालेलुया ये नया साल उनके जीवन में आशीष का बारिश होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। ओ दुराबराकदन शांतराधना अपा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में हम मिलकर बेटी को आशीष करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। स्पेशली हालेलुया आकांक्षा बेटी के हालेलुया बर्थडे है परमेश्वर। हालेलुया 1 साल पूरा आपने उनको संभाला, उनके चाल चलन में आपका सहायता था परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। 1 और साल परमेश्वर आप उनको आशीष करके दे परमेश्वर। हालेलुया इस साल में उनके जीवन में जो जो योजना आपने दिखाई परमेश्वर, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पाने के लिए मदद करना परमेश्वर। हालेलुया सारे दुखों को क्लेशों को दूर कर कर एक ब्लेसिंग की आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करके प्रार्थना करते परमेश्वर। उनके जीवन में जो कोई जरूरत है परमेश्वर, हर एक बातों में आपका हालेलुया आपका हाथ उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। पिता पुत्र परमेश्वर के नाम में एक और बार हम आशीष करके प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सिस्टर जी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। ये नया साल में हमारा ये प्रार्थना ये है, नया साल में परमेश्वर अल्फुद दीदी से आपको चलाए और जो आपका मन में जो इच्छा है परमेश्वर पूरा करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में हम मिलकर कलीसिया मिलकर आपको आशीष करें। थैंक यू सो मच। आमीन हर दुआ के लिए। आमीन, थैंक यू। मंजू सिस्टर भी हाथ उठाया, बोलिए। मंजू रानी सिस्टर। सारे कलीसिया को जय मसीह के धन्यवाद। और मैंने आज जसलीन को बाइबल मिल चुकी है, मैं खुश हूँ ताकि वो बाइबल पढ़ सके। मैंने कोरियर किया था, प्रभु का धन्यवाद आज उसको मिल गई बाइबल। तो उसके लिए भी प्रेयर करे कि वो अपने प्रभु के आगे बढ़ती है। ठीक है, हम लोग मिलकर वो जसलिन कौर सिस्टर के जसलिन कौर सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि उनका बेटी के लिए खास कर प्रार्थना करना है। आप लोगों को पता है उनका बेटी का सिर पे इतना बड़ा एक फोड़ा जैसा है, वो डॉक्टर ने सर्जरी बोल रखा है, लेकिन वो प्रभु पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर उनको चंगाई करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं सिस्टर उनके लिए। और उनका हाथ में अभी बाइबल पहुंच गया है। बाइबल जो है एक वो मतलब रिलीजियस वो नहीं है, ये पवित्र वचन है, पवित्र वचन है, पवित्र आत्मा से लिखा वाला पवित्र वचन है। ये रिलीजियस मत मानना या हमें धर्म बदलने के लिए या ईसाई बनाने के लिए है बाइबल, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ परिवर्तन करेगा हमारे जिंदगी को।
हमारे स्वभाव को, हमारे गंदे आदतों को ये पुस्तक, क्योंकि ये पवित्र है, पवित्र आत्मा से लिखा है, ये परिवर्तन करेगा। ये चीज, ये वचन जो है उनके जीवन में काम करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई गवाही या कुछ बोलना चाहता है तो हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। सब